are hyper-realistic video and audio recordings that use artificial intelligence. ओके, मुझे तुमको एक वीडियो दिखानी है जिसने मेरे होश उड़ा दिए हैं। एक नॉर्मल सी टेड टॉक चल रही है। I'm going to challenge you and your team to do a bit of a first. Here, I mean, there's video of you. All of the sudden this happened. इस बंदे का फेस होस्ट के फेस से रिप्लेस हो गया और ये सब कुछ लाइव हो रहा था। इतना ही नहीं, इवन इस बंदे की आवाज भी बदल गई। We're really pushing the limits of AI technology now. इस टेक्नोलॉजी को डीप फेक बोलते हैं। Fakes have started to appear everywhere. With AI generated voice and video, it's going to blur the lines even more. Tom Cruise was a tipping point for deep fakes. It's all real. हाल के कुछ सालों में इस टेक्नोलॉजी में बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट हुई है। एक इंसान की वीडियो को ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है जिससे वो रियल लगने लगती है। ये हमारी नई दुनिया है, हाई क्वालिटी डीप फेक्स की दुनिया। This is the next wave of attacks against America and Western democracies. मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि इस डीप फेक्स की दुनिया में क्या क्या हो रहा है और ये फिल्म इंडस्ट्री में कैसे क्रांति ला रहा है। इससे जुड़े हुए नए खतरे कौन से हैं? Make it look like anyone is saying anything at any point in time. और इस टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए टेक्नोलॉजी लेवल पर और लॉ लेवल पर क्या क्या हो रहा है। We can't believe everything that we see online. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट दिस टेक्नोलॉजी इज सो कूल। और ये भी नहीं है कि पहले के जमाने में कोई भी वीडियो मैनिपुलेशन नहीं होता था। 1890s के टाइम में फिल्म्स का अलग ही क्रेज था और इसी समय स्पेनिश अमेरिकन वॉर भी शुरू हो गई थी। थॉमस एडिसन की कंपनी ने इस युद्ध को दिखाने का सोचा, लेकिन उस समय के कैमरा बहुत ही बल्कि होते थे। सो वीडियो शूट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता था और कैमरा मैन के पास भी कोई मजेदार वीडियो नहीं थी। मजेदार और मसालेदार फिल्म बनाने के लिए थॉमस एडिसन की कंपनी ने रियल फुटेज के साथ रील फुटेज को भी ऐड कर लिया। इस रील फुटेज को यूएसए के न्यू जर्सी में शूट किया गया था। अब ये डीप फेक बिल्कुल भी नहीं है, बट इससे हमको ये पता चलता है कि डेटा मैनिपुलेशन से फॉल्स नैरेटिव क्रिएट होता है और साथ में फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलती है। साल 2014 में आए नए प्रकार के एआई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। Incredibly realistic so-called deep fakes. How simpler it is. Is there a way to know when this is fake and to tell when it's fake? अब हमारे पास एबिलिटी है कि हम किसी बंदे के चेहरे को दूसरे बंदे के चेहरे से रिप्लेस कर सकते हैं और ये टेक दिनों दिन बेहतर होती जा रही है। This magic is possible because of generative adversarial networks और GANs। यहाँ पर दो AIs होते हैं, फॉर्जर और डिटेक्टिव। फॉर्जर वो इमेज बनाता है जो तुम उसको बनाने को कहते हो। अब इस इमेज को डिटेक्टिव को दिखाया जाता है। डिटेक्टिव पॉइंट आउट करता है कि ये इमेज फेक क्यों है। डिटेक्टिव को पता है कि फाइनल इमेज कैसी दिखनी चाहिए क्योंकि उसको बहुत ही बड़े डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। फॉर्जर दोबारा इमेज बनाता है और डिटेक्टिव को भेजता है। फिर से डिटेक्टिव कमियां पॉइंट आउट करता है और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। जितना ज्यादा इस एआई को ट्रेन करते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इस सारे प्रोसेस में एक बंदे की बहुत सारी पिक्स चाहिए होती है और यही रीजन है कि सेलिब्रिटीज के ऊपर ये डीप फेक बहुत ही अच्छे से काम करता है। सेलिब्रिटीज की पिक्स हर एक एंगल में, डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशन में और बहुत ही लार्ज अमाउंट में इजीली अवेलेबल होती है। ये टेक्नोलॉजी आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है। इससे एक एक्टर को जवान कर सकते हैं, जवान को बूढ़ा कर सकते हैं। That should not be possible. एक मूवी को डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। It's all my fault. 軽蔑してるよね。仕方ないよ。 This technology is super cool, but at the same time it is very scary. The technology is threatening to undermine the credibility of almost everything we see online. You think about the catastrophic potential to public trust and to markets.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2026 तक 90% ऑनलाइन कंटेंट डीप फेक होगा। अब यहाँ पर चक्कर ये है ना कि इस वाली टेक्नोलॉजी से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से फैलाई जा सकती है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्टिंग में जेलेंस्की की ये वीडियो वायरल हो रही थी। бути президентом. इसमें प्रेसिडेंट ने यूक्रेनियन सोल्जर्स को ये बोला कि वो रशियन आर्मी के आगे सरेंडर कर लें। हालांकि ये वाली वीडियो देखकर कोई ये बता सकता है कि ये वाली वीडियो फेक है, लेकिन कुछ सालों के बाद क्या इससे लोगों का पिक्स और वीडियो से भरोसा उठ जाएगा। वो इवन रियल वीडियो को भी फेक बोलने लग जाएंगे। ऐसे ही इलॉन मस्क की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो नई क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे थे। I'm here to tell you about the Neuralink crypto token, the new cryptocurrency that will change the world forever. यहाँ तो इन्वेस्टर्स फिर भी बच गए, बट क्रिमिनल्स एआई को यूज करके यूएई के बैंक से $35 मिलियन चुरा लिए। रिसेंटली केरल में भी 40,000 रुपए एक आदमी ने डीप फेक स्कैम की वजह से गवा दिए। गनीमत इतनी रही कि पुलिस के क्विक रिस्पांस की वजह से वो बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो गया। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का मेन शिकार महिलाएं हैं। इससे साइबर क्राइम बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 96% डीप फेक कंटेंट इज रिलेटेड टू एक्सप्लिसिट मटेरियल। इवन 2017 में भी एक रेडिट यूजर ने ऐसी ही वीडियोस डीप फेक्स के नाम से पोस्ट की थी, जिसके बाद इस टॉपिक ने रफ्तार पकड़ लिया। पास्ट में टेलीग्राम पर भी बॉट्स ने ये टेक्नोलॉजी यूज करके अराउंड 1 लाख प्लस न्यूड इमेजेस जनरेट किया था। सो इन इमेजेस को मिसयूज करके किसी को बदनाम कर सकते हैं, किसी से बदला ले सकते हैं या फिर किसी को मेंटली हरास कर सकते हैं। पहले डीप फेक मॉडल की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी इमेजेस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन हाल के कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि सोशल मीडिया पे चंद कुछ पोस्ट से ही हाई क्वालिटी डीप फेक कंटेंट बनाया जा सकता है। सो इट इज बेटर कि तुम अपना अकाउंट प्राइवेट रखो और अपने बच्चों की पिक्स या वीडियोस को पब्लिकली शेयर नहीं करो। अब इसको डिफरेंट देश कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। चाइना दूसरी तरफ न्यू लेजिस्लेशन लाया है जिसके अनुसार कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट को क्लियरली वाटरमार्क से लेबल करना पड़ेगा। बट सम आर सेइंग कि ये एक दोगलापन है, क्योंकि चाइना बिना वाटरमार्क के एआई जनरेटेड कंटेंट को यूज करके मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। यूरोपियन यूनियन भी अपनी तरफ से बिग टेक कंपनीज को ये बोल रहा है कि एआई जनरेटेड कंटेंट को तुम लेबल करो। यूके में डीप फेक इंटीमेट इमेजेस को बिना कंसेंट के शेयरिंग को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, बट आई थिंक इट इज वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट। देशों के अलावा कई रिसर्चर्स भी ऐसे एआई सिस्टम्स बनाने में लगे हुए हैं जो डीप फेक कंटेंट को इजिली डिटेक्ट कर पाएं। अभी मेनली आई बॉल्स में जो रिफ्लेक्शन होती है और फेसेस के जो एज होते हैं उसमें गड़बड़ी से ये एआई सिस्टम्स डिटेक्ट करते हैं कि जो कंटेंट है वो डीप फेक है या नहीं। बट आई डोंट थिंक दिस इज अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन। लोग यहाँ पर डीप फेक कंटेंट को डिटेक्ट करने में लगे हुए हैं, बट इट इज लाइक अ रेस। जस्ट लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हर टाइप के वायरस को नहीं डिटेक्ट कर सकता है, वैसे ही ये सारी टेक्निक से बने हुए एआई मॉडल्स नए टाइप के डीप फेक कंटेंट को नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। सो अ बेटर वे इज टू ऑथेंटिकेट कि कौन सा मीडिया सही है। दिस इज नोन एज मीडिया प्रोवेनेंस। इससे किसी प्रकार की भी मीडिया की ओरिजिन और उसकी हिस्ट्री पता चलती है। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास डेडिकेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। बट ये बात पक्का है कि अगर हम एक बारी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लें, उसके बाद हमको ऐसे स्टैट्स देखने में कम मिलेंगे। साथ ही कहीं ना कहीं हमको साइबर क्राइम्स में भी कमी देखने को मिलेगी। अब एक बात पक्की है कि डीप फेक इज रियल
और ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं जाने वाली है। आई बिलीव कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी के दोनों अच्छे और बुरे साइड होते हैं। फोटो और वीडियो ने इंसानों को नई राह दिखाई थी कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस और मोमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं। कहीं ना कहीं हम उस सोच से भटकते जा रहे हैं। आज की नीड है कि इस इंफॉर्मेशन के युग में हम मिस इन्फॉर्मेशन को सच मान के कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।